नेक्स्ट टॉपिक का अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक एक यहाँ छोटा सा टॉपिक है कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा मेरे दोस्त, कि कोलिनियर का मतलब ये होता है कि 3 पॉइंट जो हैं वो सेम लाइन पे लाइज करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि कोलिनियरिटी में क्या कंडीशन होंगे स्लोप के, तो सिंपल सी बात है दोस्त कि यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो एंगल क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। एंगल क्या होगा मेरा, अल्फा होगा ना, एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। अगर हम बात करेंगे कि स्लोप ए बी क्या होगा, ठीक है, तो स्लोप ए बी हमारा क्या निकलेगा दोस्त, स्लोप हमारा जो निकलेगा ए बी का वो सिंपली टेन अल्फा निकलेगा। क्या निकलेगा, टेन अल्फा निकलेगा। और अगर हम स्लोप बात करेंगे बीसी का, किसका स्लोप बात करेंगे, बीसी का, तो देखो मेरे दोस्त सिंपल सी बात है कि जब कोई भी लाइन को हम लोग लें, या फिर कह सकते हो कि एक लाइन को अगर हम ड्रॉ करें जो पैरेलल टू क्या होगा मेरा एक्स एक्सिस, तो अगर ये अल्फा एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या एंगल बनेगा, अल्फा एंगल बनेगा। तो जो स्लोप हमारा बीसी का होगा ये भी क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा। क्या निकलेगा, स्लोप टेन अल्फा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोलिनियर का बात करेगा या कोलिनियरिटी का बात करेगा तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बीसी हो जाएगा दोस्त, स्लोप ऑफ बीसी हो जाएगा। बात समझ में आया मेरे भाई या नहीं समझ में आया? सिंपल सी बात है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये सारे चीज को दिमाग में आपको सेट करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। तो पीछे हम लोग देख चुके हैं कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये वाले टॉपिक में था कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो उनके स्लोप के बीच का रिलेशन क्या होंगे, तो सिंपल सी बात है कि टेन अल्फा दोनों इक्वल हो रहे हैं, इसलिए स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा मेरे दोस्त, है ना। सिंपल सी बात है। अब एक दो ऐसा एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में जो किया एंगल बिटवीन 2 लाइंस, उस पे एक क्वेश्चन है। बाकी फिर हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस का। आप हमेशा क्या करेंगे कि जितने भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो अभी या पढ़ा रहे हैं हम, वो सारे टॉपिक को आपको क्या करना है, कवर करना है, क्वेश्चंस को लेके चलना है, बनाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो एंगल से रिलेटेड है, आप थोड़ा सा इस चीज को देख लेंगे। कहता है कि इफ क्वेश्चन है कि if the angle between two lines is pi by 4 and slope of one of them या फिर ऑन ऑफ देम इज 1/2, तो फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, है ना। ये चीज को थोड़ा सा आप समझ जाओ। क्या बोल रहा है भाई मेरे, कहता है कि 2 लाइन के बीच का एंगल π/4 है और साथ ही साथ एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है 1/2, तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा वो चीज को आपसे पूछा है, ठीक है। अगर इसको फिगर से समझे भाई, अगर इसको फिगर से समझे तो कुछ फिगर हमारा इस तरीके से बनेगा। देखो ध्यान से, सपोज करो कि ये 2 लाइंस हैं और ये 2 लाइंस के बीच में एंगल जो बन रहे हैं वो π/4 बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, π/4 बन रहे भाई। सिंपल सी बात है, ये चीज को जान लो। π/4 बन रहे मतलब कि 10 π/4, π/4 बोले तो 45 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये L1 है, ये L2 है, ठीक है मेरे भाई, अगर वो L1 और L2 के बीच का एंगल π/4 दिया है, साथ ही साथ एक एंगल दे रखा है जो 1/2 है, सॉरी एक लाइन का स्लोप दे रखा है जो 1/2 यानी m1 बराबर 1/2 है, तो m2 का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा है मेरे भाई मेरे दोस्त। सिंपल सी बात है कि आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा कि tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1 बट्टे में 1 प्लस m1 m2 है ना। यही फॉर्मूले को अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि π/4 दैट मीन्स tan थीटा की जगह पे लिखेंगे तो 10 π/4 हो जाएगा, बराबर में m2 m1 तो हमने 1/2 माना,
m2 का वैल्यू फाइंड करना अपने को। तो सिंपल सी बात है कि m2 को आप m सपोज करोगे, m1 का वैल्यू को भी m रखोगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे m2 की जगह पे आप m रख लो, m1 की जगह पे 1/2 रखोगे, क्योंकि स्लोप निकालना है अदर लाइन का। बटे में 1 प्लस m1 m2, तो 1/2 m हो जाएगा। मेरे भाई सिंपल सी बात है कि आप जो m1 m2 को सपोज कर रहे थे, आप उसको सिंपल m से इंडिकेट करो। 10π/4 का वैल्यू हो जाएगा 1, 10π/4 का वैल्यू हो जाएगा 1। इसका एलसीएम लेंगे तो 2m-1 होगा, 2m-1 बट्टे का 2 होगा। इधर में अगर लेंगे तो 2 प्लस m होगा बट्टे का 2 हो जाएगा। ध्यान से देखोगे मेरे भाई, ये मोड में रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास आएगा भाई 1 बराबर 2m-1 बट्टे का 2 प्लस m। मेरे भाई ये मोड में है, किस में है, मोड में है। हम आपको बताए थे कि मोड के अंदर में डाला है, इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों के साथ आएगा। तो जैसे ही हम लोग मोड को हटाएंगे मेरे भाई, जैसे हम लोग मोड को हटाएंगे प्लस माइनस के साथ आएगा, यानी कि प्लस माइनस 2m-1 बट्टे का 2 प्लस m होगा। मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये प्लस माइनस कुछ इधर लाएंगे आप, तो प्लस माइनस 1 बराबर 2m-1 बट्टे में 2 प्लस m होगा। मेरे दोस्त सिंपल सी बात है कि अब यहां से आपके पास 2 रूट होते हैं, एक में +1 के साथ जाना है, एक में -1 के साथ जाना है। तो अगर हम यहां पे +1 लें और इधर में 2m-1 बट्टे का 2 प्लस m रखेंगे, ठीक है। 2 केस बनेंगे मेरे दोस्त। केस नंबर 1 में क्या होगा कि एक बार आप +1 रखें, एक बार -1 रखेंगे आप। बात मेरा समझ में आ रहा होगा तो वीडियोस को शेयर जरूर करना मेरे दोस्त, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे यहां पे, तो भाई 1 को 2 प्लस m से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 2 प्लस m होगा बराबर में 2m-1 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, m उधर जाएगा तो 2m में से m जाएगा तो क्या मिलेगा, 1m, -1 इधर आएगा प्लस में होगा तो 3 बराबर यहां पे आपके पास मिलेगा m। मेरे दोस्त यहां पे एक स्लोप जो दिख रहा है वो 3 दिख रहा है, और अगर हम इसका बात करेंगे केस 2 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -2 -m बराबर में आएगा आपका 2m-1। थोड़ा सा ध्यान दोगे, -1 को आप इधर लाओगे तो -1 प्लस 1 में चेंज करेगा, -m को उधर ले जाओगे तो 2m प्लस m 3m हो जाएगा। -2 प्लस 1 करोगे अगर तो -1 होगा, अब बट्टे का 3 हो जाएगा, यानी कि आपके पास 2 स्लोप निकलेंगे, आपके पास 2 स्लोप निकलेंगे। अब ये 2 स्लोप हमारा क्या क्या है, 3 है और 1/3 वो भी माइनस के साथ होगा। तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। हम लोग सारा क्वेश्चंस को करेंगे एक्सरसाइज का, क्योंकि अब आपका जो भी स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट था, टॉपिक था, वो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, अगला लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को दबा के शेयर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। मेरे दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।